70 डिग्री अक्षांक पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी, लेकिन इस बार लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। साथ ही इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए हैं। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, ताकि 2 इंजन आपात स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। और इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का धन्यवाद किया। एक रोज पहले चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया, ताकि लैंडर विक्रम को चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचाया जा सके। लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किए जाने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का शुक्रिया अदा किया। लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा में रहकर महीनों तक धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर विक्रम चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसी सतह पर उतरेगा। लैंडर में कई ऐसी मशीनें लगी हैं जो चांद पर उतरने से पहले सतह की गर्मी और भूकंप के साथ साथ कई दूसरी चीजों की जांच करेंगी। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 वहां पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही असली मिशन शुरू होगा, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम की गोद में बैठा 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर का वजन करीब 26 किलो है, जो चांद पर 14 दिन तक रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान रोवर चंद्रमा पर पानी की खोज और मिट्टी की जांच करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। रोवर इस बात की भी जानकारी जुटाएगा कि चांद की सतह पर आंधी और भूकंप कैसे आते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि चांद के और करीब चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 अब चांद की सतह से और करीब पहुंच गया है। लैंडर विक्रम के दूसरे डीऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। चंद्रयान 3 तय रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल रहा और लैंडर अपनी रफ्तार और धीमी करते हुए चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में दाखिल हो गया। दूसरे और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने चांद की दूरी 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम कर दी है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम सेंसर्स की मदद से लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग 0 कर लेगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो चुका है। बस अब इंतजार है चंद्रमा पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग का। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख चंद्रमा पर रोशनी के हिसाब से तय की है। दरअसल 23 अगस्त वो तारीख है जिस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, जब सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है। चंद्रयान 3 के उपकरणों का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण होते हैं और उन्हें चालू रहने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। रात में चंद्रमा का तापमान 0 से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उपकरण खराब होने का खतरा रहता है। चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन यानी एक चंद्र दिवस तक रहेगा। इस दौरान वो चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारी धरती पर भेजेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर ठहरने की अवधि 28 दिन भी हो सकती है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चार्ज करने की उच्च तकनीक से लैस है। चांद पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडक होती है। ऐसे में मशीन को गर्म करना जरूरी है, जिसे देखते हुए बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था लैंडर और रोवर दोनों में की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो चंद्रयान 3 का जो मिशन 14 दिन का है, उसे बढ़ाकर 28 दिन या उससे आगे किया जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के कैमरे से ली गई तस्वीरों को इसरो ने जारी किया। इन तस्वीरों पर चंद्रमा की सतह पर क्रेटर यानी गड्ढे नजर आए। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर गड्ढे उल्कापिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इम्पैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर है।
जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। क्रेटर 10 लाख से ज्यादा हैं और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर है। जिन क्रेटर की तस्वीर लैंडर विक्रम ने भेजे हैं उनके नाम फ्रैबी, ब्रूनो और हरखेबी जे हैं, जिनका आकार 20 से लेकर 45 किलोमीटर तक का डायमीटर है। वहीं धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे जा चुके हैं। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पूरा देश इस सफलता से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गायक अनूप जलोटा ने चंद्रयान 3 को लेकर एक गाना बनाया। अब चांद पे उतरेगा चंद्रयान हमारा। अनूप जलोटा ने कहा कि भारत की सफलता से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। बहुत गौरव की बात है कि हमारा चंद्रयान अब चांद पर उतरने वाला है। चंद्रयान 3 सफलता के बेहद करीब पहुंचता जा रहा है और लोग इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। और उधर रूस का लूना 25 मिशन लैंडिंग से पहले ही मुश्किल में फंस गया है। रूस के मून मिशन की जांच के दौरान एक इमरजेंसी की बात सामने आई। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने बताया कि शनिवार को चंद्रमा पर लैंड करने से पहले लूना 25 मिशन की जांच के दौरान इमरजेंसी सिग्नल मिला। रोस्कोमोस ने बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक लूना 25 को जब ऑर्बिट में भेजने के लिए थ्रस्ट किया गया तो इस दौरान ऑटोमेटिक स्टेशन पर इमरजेंसी हालात पैदा हुए। इस वजह से मिशन का मैन्यूवर नहीं हो पाया। रोस्कोमोस ने बताया कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग के लिए ऑर्बिट में जाने से पहले असामान्य स्थिति का सामना किया। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट सोमवार को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। चंद्रमा के इस हिस्से की ज्यादा जांच नहीं हुई है। दरअसल रूस लूना 25 मिशन के जरिए 47 साल बाद एक बार फिर से चांद पर लौट रहा है। लद्दाख के लेह में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ लेह के पास नियोमा में सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस सड़क हादसे में 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1 जवान घायल है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लद्दाख के लेह में यह हादसा हुआ जहां पर सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इसमें 9 जवान शहीद हो गए। और वहीं जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि लेह के पास हुए हादसे में सेना के जवानों को खोने का बहुत दुख है। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इसकी ईश्वर से प्रार्थना है। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया है। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि लद्दाख में दुखद सड़क दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने अपने बहादुर सैनिकों को खो दिया क्योंकि उनका वाहन खाई में गिर गया था। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इन परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल जल्द से जल्द ठीक हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर ट्वीट किया और अपना दुख जताया। उन्होंने लिखा कि लद्दाख में लेह के पास एक दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मौत से दुखी हूं। हम अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल कर्मियों को फील्ड अस्पताल ले जाया गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 21 राज्यों में हजारों करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस घोटाले को पकड़ा है, जिसके बाद मंत्रालय ने सीबीआई से जांच के लिए शिकायत की है। 21 राज्यों के 1572 अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट की जांच में यह घोटाला सामने आया है। उधर गुजरात के वडोदरा में 5 फीट लंबा एक अजगर दिखने से हड़कंप मच गया, जिसकी खबर वन विभाग को मिलते ही एक टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू शुरू कर दिया। लेकिन अजगर खेत की झाड़ियों में छिपा बैठा था, जिसे वहां से निकालना मुश्किल था। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने पहले उस अजगर को झाड़ियों से निकाला। काफी देर तक चली कोशिशों के बाद आखिरकार उन कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे एक बोरे में डालकर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर लाके इसका हेल्थ चेक करके हम उसके जो इसका हैबिटेट है इस एरिया में हम छोड़ दें। इस दौरान अजगर को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं कुछ लोग अजगर के रेस्क्यू का वीडियो भी बनाते नजर आए। उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक वकील पर एक प्रभारी सब रजिस्ट्रार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें वो वकील राजवीर सिंह नाम के प्रभारी सब रजिस्ट्रार पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा नजर आया। इसी बीच वो वकील कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। कुर्सी पर बैठा वो आदमी कुछ समझ पाता, जान पाता, तभी वो वकील उन पर डंडे बरसाने लगा, जिनकी वजह से वो आदमी खड़ा हो गया और अपने को बचाने के लिए डंडे को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो वकील लगातार उन पर हमला करता रहा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने भी दोनों के बीच मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें पीटता रहा। मेहदी हसन और चंदीलाल एडवोकेट द्वारा उनको गाली गलौज करते हुए उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के संभल से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भीड़ उस लड़के पर लात घूंसे बरसाती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस लड़के से बहस करते नजर आए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि भीड़ में मौजूद एक आदमी उस लड़के पर लात घूंसे बरसाने लगा। तभी वहां मौजूद और लोगों ने भी उस लड़के की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद महिलाएं उस लड़के को छोड़ देने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन वो लोग उस लड़के को बेरहमी से पीटते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक उस लड़के ने उन लोगों को शराब पीने से मना किया, जिससे वो भड़क गए और उस लड़के की पिटाई कर दी। झारखंड के जमशेदपुर में झुंड से बिछड़े 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि उन हाथियों ने एक महिला के घर की दीवार तोड़ दी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। जबकि दीवार गिरने से उसका घर बर्बाद हो गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें 2 हाथी जमकर उत्पात मचाते दिखाई दिए। हाथियों को देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया गया कि इस दौरान उन हाथियों ने कई घरों को भी निशाना बनाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई लोग हाथी को भगाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो हाथी वहां से जाने को तैयार नहीं हुए। हालांकि कई घंटों बाद वो दोनों हाथी जंगल की तरफ चले गए, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के डबरा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ट्रेन के इंजन में आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रेन के इंजन से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। डर की वजह से ट्रेन में बैठे लोग नीचे उतर आए और पटरियों के किनारे खड़े हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। 2 घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद ट्रेन को वहाँ से रवाना किया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रेन राजस्थान के उदयपुर से चलकर मध्य प्रदेश के खजुराहो जा रही थी। प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है। प्याज की घरेलू उपलब्धता में सुधार के लिए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने शराब की दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की। आरोप है कि शराब उधार में न देने पर उन लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग शराब की दुकान में तोड़फोड़ करते नजर आए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग दुकानदार से बहस करते दिखाई दिए। तभी एक आदमी दुकान में लगी जाली पर चढ़ गया और तोड़फोड़ करने लगा। देखते ही देखते कई महिलाएं और लड़के पहुंच गए, जिन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। उधारी के शराब मांगने को लेकर शराब के जो सेल्समैन हैं उनके साथ कहासुनी, वाद विवाद, मारपीट की घटना। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गयी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से नदी से निकलकर एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया। उसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की जान हलक में आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई और कई घंटों की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। बाद में उस मगरमच्छ को नदी में छोड़ दिया गया। इससे पहले भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे वो मगरमच्छ नदी से निकलकर रिहायशी इलाके में आ गया। जैसे ही इसका पता वहां के लोगों को चला, उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उस मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान चलाया गया। इधर मुरैना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक होटल मालिक के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि बदमाश होटल मालिक से वसूली करने आए थे, लेकिन जब उस होटल मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग लाठियों के साथ होटल में पहुंच गए और जब उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो लोग होटल में तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुँच गई। दोनों तरफ से मारपीट हो रही है
उसमें दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। 1.5 महीने के अंदर अमित शाह का ये 5वां दौरा है। अमित शाह सबसे पहले भोपाल जाएंगे, जहां मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इसके बाद अमित शाह ग्वालियर रवाना होंगे। ग्वालियर में अमित शाह प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक गाड़ी से स्टंट कर रहे एक लड़के पर एक्शन लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने उस पर 69,000 रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि वो सड़क के बीच अपनी गाड़ी से स्टंटबाजी करता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़का अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा नजर आया, जबकि उसकी गाड़ी सड़क के बीच तेज रफ्तार से दौड़ती दिखाई दी। इस दौरान वो गाड़ी के बोनट पर बैठकर पोज देता भी दिखा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए 69,000 रुपए का चालान काटा। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 महिलाएं थाने में ही आपस में भिड़ गईं। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं जमीन विवाद को लेकर थाने पहुंची थी और तभी दोनों के बीच वहां बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों थाने में ही लड़ने लगी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो दोनों महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती दिखाई दी। इस दौरान उनमें से एक महिला ने दूसरी महिला को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे बात बिगड़ गई और दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगी। हालांकि वहाँ मौजूद लोगों ने उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मानने को तैयार ही नहीं हुई और एक दूसरे के साथ मारपीट करती रही। बाद में किसी तरह उन दोनों के बीच मामले को शांत कराया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे विधायक विनोद कुमार एसडीएम और कानूनगो पर भड़क गए। बताया गया कि यह पूरा मामला बाढ़ प्रभावित लोगों को तिरपाल बांटने को लेकर हुआ, जिसमें विधायक विनोद कुमार भड़क गए और एसडीएम स्मृतिका नेगी और कानूनगो दीनानाथ शर्मा को जमकर खरी खोटी सुनाई। जो वीडियो सामने आया उसमें विधायक विनोद कुमार कुछ लोगों के साथ कानूनगो के दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान उनकी कानूनगो से बहस शुरू हो गई। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने तिरपाल मामले में एसडीएम को भी खरी खोटी सुनाई, जिसकी वजह से एसडीएम स्मृतिका नेगी रो पड़ी। ये मामला इतना बढ़ गया कि बात केस करने पर आ गई। हमसे तो क्या, मेरे कानूनगो साहब से वो माफी मांगे, अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने के लिए जाएंगे। वही विधायक ने प्रशासन पर जनता का साथ न देने का आरोप लगाया। प्रशासन जो है वो जनता के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं दिख रहा है। एसडीएम और कानूनगो ने विधायक के रवैये पर नाराजगी जताई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर का दौरा करेंगे। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। नड्डा सबसे पहले सिरमौर जाएंगे, जहां बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और वहीं अधिकारियों से राहत और बचाव के काम की जानकारी भी लेंगे। बाद में बीजेपी अध्यक्ष शिमला के समर हिल इलाके का दौरा करेंगे। दरअसल इस इलाके में बादल फटने की वजह से शिव मंदिर में जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐतिहासिक लाल चौक पर मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मनमोहक ब्रास बैंड की प्रस्तुति दी, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पर श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में अभी लोग हरिद्वार और वाराणसी की तरह गंगा आरती देख सकते हैं, क्योंकि वहां भी भव्य गंगा आरती का आयोजन शुरू हो गया है। और इसके लिए पटना के एनआईटी और गांधी घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती देखने पहुंचे। वाराणसी और हरिद्वार की तरह यहां भी गंगा आरती के दौरान घाट की सजावट और आरती का विहंगम दृश्य देखने लायक रहा। गंगा की महाआरती का आयोजन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से हर शनिवार और रविवार को किया जाता है। गंगा आरती में शामिल होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए जुटते हैं। बिहार के अररिया में हुई पत्रकार की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला। बेखौफ बदमाशों ने एक दिन पहले विमल यादव नाम के उस पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में अररिया के पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों के साथ ही बड़ी संख्या में समाज सेवी लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार विमल यादव को श्रद्धांजलि देने के साथ ही वारदात के विरोध में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। और आज भी 2 अपराधी जो है
गिरफ्त से बाहर है, जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करें। प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने विमल यादव की हत्या के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच बिहार के सीतामढ़ी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पहुंची। इस दौरान उनकी एक झलक देखने वालों की भारी भीड़ कार्यक्रम में जुटी, जिसमें फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उनके चाहने वालों ने उनके मशहूर फिल्मी गीत पर डांस की भी मांग की, जिस पर शिल्पा शेट्टी ने मंच पर डांस भी किया। शिल्पा शेट्टी एक ज्वेलरी शॉप के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंची थी। इस दौरान उनके चाहने वालों की भारी भीड़ कार्यक्रम में जुटी। दक्षिण भारत के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत इस समय उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। रजनीकांत आज अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इससे पहले शनिवार को रजनीकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और आज वो अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में हरियाली तीज का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। हर साल हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान वहां तीज माता की शोभा यात्रा का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें तीज माता की शाही सवारी निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान लोक संस्कृति की भी कई झांकियां देखने को मिली, जिसमें लोक कलाकार शोभा यात्रा के दौरान अपनी कला की प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए। सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान कई लोक कलाकारों ने अलग अलग तरह के नृत्यों को प्रस्तुत किया, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 150 से ज्यादा कलाकार इस आयोजन में शामिल हुए। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी हरियाली तीज का त्योहार मनाया और अपने कथित पति सचिन के लिए व्रत भी रखा। वो 13 मई को नेपाल के रास्ते भारत आई थी। जांच एजेंसियां उनके भारत आने के मामले की जांच में जुटी हैं। वहीं सीमा हैदर ने हरियाली तीज के त्योहार पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने तीज का त्योहार मनाने और सचिन के लिए व्रत रखने की बात बताई। इस वीडियो में वो हरे रंग की साड़ी पहने नजर आईं। इस दौरान उनकी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी भी दिखाई दी। तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए उनकी पत्नियां रखती हैं और सीमा हैदर का दावा है कि वो सचिन से शादी कर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने तीज का व्रत रखा। उधर झारखंड के लोहरदगा में एक सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारी के मुताबिक ड्यूटी के दौरान उस जवान ने घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उस बटालियन के जवान उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने खुदकुशी करने वाले उस जवान का नाम जगदीश प्रसाद मीना बताया, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। बताया गया कि 15 दिन पहले ही वो ड्यूटी पर वापस लौटे थे। घटना की सूचना के बाद सीआरपीएफ अधिकारी भी वहां पहुंचे और जवान को सीआरपीएफ कैंप के अंदर ही श्रद्धांजलि भी दी गई। पुलिस इस बात की तफ्तीश करने में जुट गई कि आखिर जगदीश प्रसाद ने खुदकुशी क्यों की। झारखंड पुलिस ने पाकुड़ में लॉटरी के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया और पुलिस ने पकड़े गए उस आरोपी के घर से ही बड़ी मात्रा में लॉटरी टिकट मिलने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान उस आरोपी के घर से 80,000 लॉटरी के टिकट बरामद हुए। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसमें पुलिस को बताया गया कि माल पहाड़ी इलाके में रहने वाले मिट्ठू शेख नाम का वो आरोपी बड़े पैमाने पर लॉटरी के टिकटों की खरीद बिक्री करता है। जिसके बाद पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापेमारी की और लॉटरी टिकटों के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया। देश के 21 राज्यों में हजारों करोड़ की स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस घोटाले को पकड़ा है, जिसके बाद मंत्रालय ने सीबीआई से जांच के लिए शिकायत की है। 21 राज्यों के 1572 अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट की जांच में यह घोटाला सामने आया है। और वहीं बिहार की पुलिस ने शेखपुरा जिले में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक वहां से अवैध हथियारों की तस्करी कई जिलों में की जाती थी और इसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद शेखपुरा पुलिस बाऊघाट इलाके में छापेमारी करने पहुंची। वहां पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी, जिसमें पुलिस को वहां से 8 अवैध पिस्तौल, कई बंदूकें और पिस्तौल बनाने का सामान बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहाँ पे देखा गया कि घर के आंगन में ये मिनी गन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी इन अवैध हथियारों का आसपास के जिलों के साथ ही प्रदेश के बाहर भी सप्लाई करते थे। पुलिस अब इनके तार तलाशने में जुटी है। बिहार के जहानाबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी सरकारी अधिकारी पर उसके ऑफिस के अंदर गन तानता दिखा। बताया गया कि वो आदमी वहां सर्वे अधिकारी को धमकाने पहुंचा था।
और इसी दौरान उसकी सर्वे अधिकारी से बहस हो गई, जिसके बाद उस आरोपी ने पिस्तौल निकाल ली और उस सर्वे अधिकारी पर तान दी, जिससे उस सर्वे ऑफिस में हड़कंप मच गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस दौरान उस आरोपी का एक साथी वहां मौजूद कर्मचारियों को पीटता भी दिखा। इससे पहले वो दोनों आदमी उस अधिकारी से किसी बात पर उलझते दिखाई दिए, जिसमें से सफेद टी शर्ट पहने उस आरोपी के साथी ने रुमाल से अपना चेहरा भी ढक रखा था। बताया गया कि इसी बहस के बाद उसने पिस्तौल निकाली। बिहार के गोपालगंज के एक गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक स्कूल की छत पर एक छात्र का शव मिला। गोपालगंज के फुलवरिया थाना के मजरिया कला में न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन आवासीय विद्यालय में ये घटना घटी, जहां आर्यन कुमार नाम के 10 साल के एक छात्र का शव खून से सना हुआ मिला। छात्र का एडमिशन 20 दिन पहले ही इस स्कूल में कराया गया था, जहां रहकर छात्र पढ़ाई करता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने लड़के के घर वालों को इसकी खबर दी, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्र आर्यन कुमार की हत्या की गई है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद से ही स्कूल के संचालक पंचालाल गुप्ता का कोई अता पता नहीं है। पुलिस स्कूल के संचालक के साथ ही स्कूल में पढ़ाने वाले बाकी टीचरों की तलाश में जुटी है। खबर पटना से है, जहां एक परिवार ने दूसरे परिवार पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पटना के कदम कुआं थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोप ये लगाया गया है कि 13 साल की नाबालिग लड़की को अगवा किया गया। दरअसल मामला पुराना है, जहां माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी छोटी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा किया गया और जब वे अदालत की शरण में गए तो एक बार तो उन्हें उनकी बेटी वापस मिल गई, लेकिन एक बार फिर उसे अगवा कर लिया गया और अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पहले बहुत मीठी मीठी बात करके हमको लड़की को कोर्ट के माध्यम से दे दिया, लेकिन लड़की का ब्रेन वॉश करके दबाव दे करके फिर लड़की को अगवा कर लिया। इस मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने महिला आयोग से भी की है, लेकिन परिवार का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होने से उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं मिल पा रही है, जबकि आरोपों के मुताबिक लड़की के अपहरण की वारदात के 1 महीने हो चुके हैं। मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ साथ हम लोग कोशिश ये है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस से भी जितना जल्दी को आदमी ट्रैक हो सके ट्रैक करें और उनको बरामद करें। इसकी जानकारी भी। आरोप है कि पड़ोस में ई रिक्शा चलाने वाले मुस्लिम लड़के ने लड़की को फंसाया और उसका ब्रेन वॉश करके उसे अगवा कर लिया। अब पीड़ित परिवार को डर सता रहा है कि कहीं उनकी नाबालिग बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन न करा दिया जाए या फिर उसे जान से न मार दिया जाए। प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है। और उधर इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक संदिग्ध फिलिस्तीनी गोलीबारी हमले में 2 इजरायली मारे गए, जिससे इलाके में फिर से हिंसा भड़कने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। और इस वजह से वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की तैनाती बढ़ा दी गई है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। दरअसल शनिवार को वेस्ट बैंक के हवारा में एक कार वॉश सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें 2 इजरायली मारे गए। आरोप है कि ये हमला फिलिस्तीनियों ने किया, जिसके बाद वेस्ट बैंक के इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया है। पिछले बुधवार को वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हमले में 19 साल के एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद तनाव बना हुआ था। और अब जब हवारा में एक कार वॉश सेंटर में 2 इजरायली मारे गए हैं तो ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और हिंसा की आशंका बनी हुई है। इससे पहले भी हवारा में कई इजरायली मारे गए थे, जिससे फरवरी महीने में यहाँ जबरदस्त उत्पात देखने को मिला था। वहीं इंडोनेशिया में एक सस्पेंशन ब्रिज उस समय ढह गया जब उसके ऊपर लोग खड़े थे और ये घटना वहां वीडियो शूट कर रहे एक व्यक्ति के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद सेकंड में पूरा का पूरा पुल नीचे गिर गया। ये घटना तब हुई जब 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और इस मौके पर इंडोनेशिया के कालीमांतन प्रांत में नंगा मेंटुकक गांव में बत्तख पकड़ने की प्रतियोगिता रखी गई थी। बत्तख पकड़ने की यही प्रतियोगिता देखने के लिए लोग पुल पर इकट्ठा हुए थे, जबकि ग्रामीण नदी के अंदर उछल कूद कर रहे थे और बत्तख पकड़ने की कोशिश में जुटे थे। उस दौरान नदी के ऊपर बना सस्पेंशन ब्रिज टूटकर गिर गया, जिसमें 32 लोग घायल हो गए। खबर पाकिस्तान से है, जहां जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत हुई है इमरान खान के पूर्व मंत्री और तहरीके इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी से, जिन्हें शनिवार को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक FIA ने सिफर के मामले में कुरैशी को इस्लामाबाद में उनके घर से हिरासत में लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके शाह महमूद कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने कूटनीतिक दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है, न ही कोई आधिकारिक बयान आया है कि शाह महमूद कुरैशी को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुरैशी का नाम उस सिफर मामले में आया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमेरिका के दबाव में इमरान खान को सत्ता से बाहर करने की साजिश की गई। उधर चीन ने शनिवार को ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी और ताइवान को चेताने की कोशिश की।
जिसके बारे में चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट छापी और ताइवान को आजादी की आवाज उठाने और उसके लिए विदेशी मदद लेने के लिए आगाह किया। इससे पहले भी चीन कई बार ऐसे युद्धाभ्यास को अंजाम दे चुका है, लेकिन इस बार के अभ्यास में वायुसेना, नौसेना के साथ आर्मी को भी शामिल किया गया है। दरअसल हाल ही में ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई अपनी विदेश यात्रा के दौरान अमेरिका में रुके थे और इसी पर बीजिंग ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ताइवान के इर्द गिर्द मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है और वास्तविक युद्ध के हालात में अपनी क्षमता को परखने के बहाने ताइवान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को यूक्रेन के चर्निव में रूस की ओर से एक हमला किया गया, जिसमें आम लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस मिसाइल अटैक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक महिला अपना फोटो शूट करा रही थी, तभी उनके पीछे के इलाके में मिसाइल आकर गिरती है और भयानक विस्फोट होता है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि इस अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के मीडिया ने रूस के मिसाइल अटैक का एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक चौराहे के बीचों बीच एक मिसाइल गिरती है, जिससे जबरदस्त विस्फोट होता है। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और बाद में जो वीडियो सामने आया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मिसाइल अटैक कितना जबरदस्त था। तस्वीरों में दिख रहा है कि उत्तरी यूक्रेन के चर्निव शहर का ये चौराहा बुरी तरह से तहस नहस हो गया। जहां मिसाइल से अटैक हुआ वहां बड़ी संख्या में गाड़ियां पार्क हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक व्यस्त चौराहा है और यहां जब हमला हुआ तो इन गाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चर्निव शहर के सबसे मुख्य चौराहे पर यूनिवर्सिटी और थिएटर के करीब मिसाइल अटैक किया गया, जहां एक आम शनिवार के दिन को रूस ने दर्द के दिन में तब्दील कर दिया। इस हमले में एक 6 साल